हेलो दोस्तों, ये हायर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट थर्ड बीटेक, बीएससी फिजिक्स, यूपीएससी मेंस, गेट और जैम आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट थर्ड ये डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पहला है, ये हम बता रहे हैं कि होमोजीनियस differential equation of higher order and first degree. Higher order and फर्स्ट डिग्री, जिसको हम लोग कूशी-यूलर्स इक्वेशन भी कहते हैं। कूशी-यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये पार्ट थर्ड का मैथ्स ऑनर्स का और पेपर 7th का फर्स्ट ग्रुप है। सो एन इक्वेशन, पहले इसके डेफिनेशन को समझें। एन इक्वेशन लाइक ए नॉट एक्स एन डी एन वाई डी एक्स एन a1 x n minus 1 n minus 1th derivative of n minus 1 plus a2 x n minus 2 n minus 2th derivative, ठीक है, plus dotted a n y is equal to x, where a naught, a1, a2, an are all constants and x is the function of x only, ठीक है। तो इससे पहले जो पार्ट सेकंड मैथ्स ऑनर्स में पढ़ते थे, जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अब हम लोग यहाँ पे पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे हायर ऑर्डर, है ना। फर्स्ट चैप्टर है हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। लीनियर तो रहेगा ही, हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले वाला काम है मेरा, so is called Cauchy-Euler's differential equation, है ना। सो पहला काम मेरा ये है कि इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करें। तो एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं और उसी पर आप इसको जज कर पाइएगा कि सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो nth ऑर्डर था, ये जो डेफिनेशन में 1 में हम दिए हुए हैं, ये nth ऑर्डर कूशी-यूलर्स इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर। अब समझेंगे कैसे कि ये होमोजीनियस है। तो जो वेरिएबल है उस पर उतना ही डिग्री होगा जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। जैसे देख रहे हैं कि x2 है तो ऑर्डर 2 है, x1 है तो ऑर्डर 1 है, y है log ऑफ x है। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं nth डिग्री है x पर
तो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसके साथ है, n-1th डिग्री है x पर, तो n-1th डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इस तरह के इस फॉर्मेट को समझना है। अब हमको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, तो y में किसी तरह का चेंजिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन x जो इंडिपेंडेंट है उसको हम इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लें और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जिससे कि वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं x e⁻z और z इज इक्वल टू log ऑफ x होगा और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dz/dx जो है ये 1/x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट ऑर्डर है dy/dx, इसको फंक्शन और फंक्शन का सहारा लें, चूंकि हमको z में ट्रांसफॉर्म करना है इंडिपेंडेंट को, और फंक्शन ऑफ फंक्शन d को y को z के रिस्पेक्ट में और फिर z को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dy/dz है ना, और dz/dx का वैल्यू यहाँ से लें, इसमें रखें और फिर हम इसको और इसको लेके अब ये इस तरह से लिख सकते हैं x dy/dx इज इक्वल टू dy/dz। ठीक है, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो होमोजीनियस हुआ वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला में बदल गया। तो एज एन ऑपरेटर हम लिखेंगे x d/dx इज इक्वल टू d/dz, और अगर d/dz को हम d मान लें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये जस्ट आपके समझने के लिए हमने ये दिया है। फिर इसी तरह से हायर ऑर्डर के लिए चलें तो इसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर यहाँ पर d/dz ऑफ dy/dz, फिर dz/dx, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा देना है क्योंकि dy/dz जो है यानी वो z का फंक्शन है। तो ये हो गया आपका x d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx। ठीक है, और ये हो गया d2y/dz स्क्वायर और ये हो गया 1/x। ठीक है, अब x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx इज इक्वल टू d2y/dz स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इस x dy/dx यहाँ से लेके हम सब्स्टिट्यूट करें x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और प्लस dy/dz इज इक्वल टू d2y/dz स्क्वायर। ठीक है, और ये x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y/dz स्क्वायर माइनस dy/dz, और इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस d ऑफ y दैट इज d इंटू d-1 ऑफ y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो ध्यान में ये रखना है कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है टर्म, तो उसको यदि हम कांस्टेंट में चेंज करें तो फर्स्ट ऑर्डर वाले को dy, सेकंड ऑर्डर वाले d से स्टार्ट करके d-1 इंटू y, d इंटू d-1 इंटू y, और अगर क्यूब वाला रहे तो हम बता दे रहे हैं जस्ट x क्यूब d3y/dx क्यूब, ये हम लिखेंगे d इंटू d-1 इंटू d-2 ऑफ y। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर वाला रहे तो d4y/dx4 एंड दिस इज d इंटू d-1 इंटू d-2 इंटू d-3 ऑफ y। समझ गए लिखने का प्रोसेस? तो जितना ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना ये है ना
तो इसको उस तरह से लिखेंगे। तो ये जब इतना में आ गया तो हम इस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। तो ये हो गया d इंटू d माइनस 1 प्लस d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर z, और d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 ऑफ y is equal to z. So this is d square plus 1 of y is equal to z. अब देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, है ना, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आ गया। तो इसका पहले 4 कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए चलेंगे जैसे सेकेंड ईयर में हम लोग चल रहे थे। सो डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा जेड है। सो लेट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम जेड be a part of complementary function, be a part of complementary function. So corresponding auxiliary equation जो हो गया वो m square plus 1 is equal to 0. So this is m is equal to plus minus I हो गया। So real part 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपका हम साइन नहीं लेंगे, 1 ले रहे हैं, ठीक। इसी तरह से तब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया e टू द पावर 0z इंटू c1 cos ऑफ z प्लस c2 साइन ऑफ z, ठीक है। और ये हो गया c1 cos z का वैल्यू log ऑफ x हो गया, cos ऑफ log ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ log ऑफ x हुआ, ठीक है। 4 पर्टिकुलर के लिए चलें, 4 पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो गया z अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर, तो ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सपेंशन लगाएंगे डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ जेड। सो ये हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर ऑफ जेड। ध्यान देना है जेड पर जितना डिग्री हो उतने ही ऑर्डर तक का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लें। तो दिस इज 0, दिस इज जेड, दिस इज 0, सो दिस इज जेड, जेड मतलब log ऑफ x। सो जनरल सॉल्यूशन जो हो गया वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। सो y बराबर हो गया आपका c1 cos ऑफ log ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x। मेरा यही आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और नहीं बने तो आप जैसे सॉल्व x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy dx माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये आया हुआ है IAS 1992 में, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व
x cube d3y dx cube plus 3x square d2y by dx square plus x dy dx plus 1 of y is equal to log of x. x log of x ये आया हुआ है IAS 1996 में, ठीक है। इसी तरह से solve x square d3y by dx cube plus 2x d2y by dx square plus 2y upon x is equal to 10 1 plus 1 by x square, है ना। ये IAS 2006 में आया हुआ है। अब ये होमोजीनियस तो नहीं है, तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो वो होमोजीनियस में आ जाएगा, फिर उसी प्रोसेस से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चंस देखें जो गेट उट में आता है, उसकी भी बात हम लोग करें, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसको आप लोग बनाएं, है ना। जैसे अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फाइंड the particular solution of 4x square d2y by dx square plus 8x dy dx plus y is equal to 4 upon अंडर रूट x, है ना। ये क्वेश्चन है गेट 2006 का, है ना। खास करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का कोशिश करें, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन डालेंगे।